आपने बुलाया सर? हाँ, इधर आइए मेरे पास। जी सर। सर नहीं, सोनू बोलो पापा। अच्छा, आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए। मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों पापा? और आप इतना झिझक क्यों रहे हो? यह आपके बेटे की कुर्सी है, इस एरिया के नए डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी। इसलिए आप कोई चिंता मत करिए, बैठिए इस पे। नहीं, मैं किसी चिंता या डर की वजह से मना नहीं कर रहा हूँ बेटा। इस कुर्सी की जिम्मेदारी, मर्यादा और पद का भार है, इसलिए मना कर रहा हूँ। आप और आपके उसूल दोनों को समझ पाना बहुत मुश्किल है पापा। बेटा, तो डिप्टी कलेक्टर आज लगा है, लेकिन मैं यहाँ 30 साल से चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ। औहदे की क्या वैल्यू होती है मुझे तुझसे ज्यादा पता है। खैर, तू बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचा है, तो इस कुर्सी पर बैठने का असली हकदार तू है। यहाँ बैठ और दिल लगाकर अपना काम कर। वैसे ये कुर्सी मेरी मंजिल नहीं है पापा, मुझे इससे भी बड़े ओहदे वाली कुर्सी चाहिए, सीधे कलेक्टर की। फिर देखना आप मेरी पावर और मेरी ताकत। मुझे तेरी काबिलियत पे पूरा भरोसा है बेटा, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तूने कहा है तो करके दिखाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है तुझसे। हाँ पूछो पापा। तो इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी किसे मानता है? इस समय तो वो मैं ही हूं पापा। मुझसे कोई गलती हो गई क्या पापा? गलती नहीं, घमंड हो गया तुझे, वो भी अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन। मैंने यहाँ कितने कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आते जाते देखे, लेकिन इतनी जल्दी कुर्सी का ऐसा नशा किसी को होते नहीं देखा। पापा, मैं आपकी संतान हूं, मैं भला घमंडी कैसे हो सकता हूं? वही सोच के तो मैं हैरान हूं बेटा। तू डिप्टी कलेक्टर क्या बना, अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानने लग गया। अच्छा रुको पापा, मैं आपकी बात का जवाब दोबारा देता हूं। मेरी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर आदमी आप हो। पहले घमंड भरी बातें कर रहा था, अब मेरे साथ मजाक कर रहा है। हाथ छोड़ मेरा, जाने दे मुझे। पापा, ना मैं पहले घमंड कर रहा था और ना अब मस्खरी कर रहा हूं। और आपके सामने मेरी इतनी मजाक हो सकती है क्या? जिस समय मैं कुर्सी पर बैठा था, आपने मुझसे सवाल किया था। उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस बेटे के कंधे पर बाप का हाथ हो, उससे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कोई हो सकता है क्या? और रही आपको ताकतवर बताने वाली बात, तो पापा, जिस बाप ने बिन मां के अपने बेटे को पाल पोस कर उसे पढ़ा लिखाकर एक डिप्टी कलेक्टर जैसे ओहदे पर पहुंचाया, उससे ज्यादा ताकतवर आदमी मैं तो किसी को नहीं मानता। और जो तूने डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनने वाली बात कही, वो मेरा घमंड नहीं पापा, जोश है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सर, मेरी मदद कर दो सर। देखिए, आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। बात क्या वो बताइए। सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर,
मैं चाट पकौड़ी का ठेला लगाता हूँ सर। बहुत मुश्किल से मैंने 25 गज का प्लॉट खरीदा था सर। दबंगों ने वो सारा मेरा प्लॉट घेर लिया और बहुत मारा पीटा सर। अब मैं पुलिस में भी कंप्लेंट कर रहा हूँ तो पुलिस मेरी कंप्लेंट नहीं ले रही सर। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं ले रहा सर। मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा, आप अंदर आके बैठिए। पापा, मैं ऐसे गरीबों और बेबस लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर सकूं, अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को और अच्छी तरीके से सेट कर सकूं, इसलिए कलेक्टर बनना चाहता हूं। दिल लगा कर काम कर बेटा।